Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. आज का टॉपिक है what are the big changes is coming in your life in upcoming 6 months. I am going to see today and this is a pick a card reading. So आपको intuitively इन तीनों डेक्स में से एक डेक को चूज़ करना होगा. दिस इज़ अ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे पिक कर सकते हैं. अगर आप इनमें से पिक भी नहीं कर पा रहे हो तो मैं डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दूंगी. आप अपने डेट ऑफ बर्थ से इस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं. सो this is a timeless reading. Whenever you will see it is going to resonate you and is also a generic reading. So and if you're new on my channel, please don't forget to subscribe this channel, and if you want personal reading, description box में details है, आप वहाँ से connect कर सकते हैं. So without further ado, let's start your reading now. Hello group number 1, welcome to your reading, and please I will request you, please like this video and write I claim all the positivity so that आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर पाए, इस डेक से अपने पाइल से कनेक्ट कर पाए और आप पॉजिटिविटी को क्लेम कर पाए. लेट्स सी आपका upcoming 6 months, what are the big changes is coming, how will be, let's see. Okay, the hangman. Okay, ace of cups and 10 of pentacles. Let's see और क्या आ रहा है for group number 1. Creator. Okay, the village, the lover. Okay, and the eternal child. Okay, let me keep it here so it will be better. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आपकी जो यहाँ पे मुझे एनर्जीज दिख रही है इन 6 मंथ्स, अपकमिंग 6 मंथ्स, आई कैन सी दैट यहाँ पे हैंगमैन एंड एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि आप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में एंटर हो रहे हैं. अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट करके नहीं रखेंगे. जो आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख रहे हो. यू आर ओपनिंग अप योर सेल्फ. ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. आप अपनी कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हो. यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है. आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यू आर लिसनिंग टू योर हार्ट. ओके, एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं. आप एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू रियली वांट टू पुश योर सेल्फ. एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लाइक इट सीम्स लाइक कि आप एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाह रहे हैं एंड आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहे किसी चीज़ से. एक होता है ना, इट्स लाइक कि आप अपने आप को स्ट्रक नहीं करना चाह रहे हो. ठीक है, अगर आपको लग रहा था कि लाइक आई एम कॉन्स्टेंटली इन अ लूप और मैं एक केज में हूँ, मैं एक रूम में हूँ जहाँ पे मेरी को ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं अपने आप को बहुत सेल्फ लिमिटेड करके रखते हूँ, मेरे थॉट मेरे एक लिमिट में है, मैं अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश नहीं कर पा रही हूँ. तो वो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू विल रिलीज और पैटर्न. ओके, आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं. आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है. कहीं ना कहीं आपकी एक अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है. आपकी जो थॉट्स है वो इट्स लाइक कि नाउ इट्स गेटिंग मोर क्लियर. आपको क्लियरिटी आ रही है. ठीक है, एंड एस ऑफ कप्स, इट सीम्स दैट समवेयर यू आर गेटिंग इनर कॉलिंग. ठीक है, कि आप इस जोन से बाहर निकलो, आप इस पैटर्न से बाहर निकलो. यहाँ पे इस टाइप की आपकी एनर्जी दिख रही है इन अपकमिंग 6 मंथ्स कि कहीं ना कहीं अब आपका ऐसा दिख रहा है, आपका दिल, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कॉल कर रहा है, आपको पुश कर रहा है कि नो, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ओके, एंड समथिंग इज कमिंग अप इन योर माइंड कि ओके आई हैव टू डू दिस थिंग. कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके कोई थॉट आपके चेंज हो रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चेंज हो रही है. यू आर मैनिफेस्टिंग थिंग. तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि समवेयर यू आर पुशिंग ऑन योर लाइक ऑन योर हार्ट. आप अपने दिल की सुन, यू आर लिसनिंग टू योर हार्ट. आप अपने दिल की सुन रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपनी इनर कॉलिंग को फॉलो कर रहे हो. यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है. And something is coming up in your mind, in your heart. It seems that you really want to start something. So कहीं ना कहीं होता है ना, like you are, आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर रहे हो. यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है. आप अपने दिल की सुन रहे हो. सारे जो डिसीजंस है, इट सीम्स लाइक कि आप
दिल से ले रहे हो, आपकी वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक अ वेरी इमोशनल फ्लोइंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है, बिकॉज द विलेज एंड द क्रिएटर यहाँ पे सीम्स दैट समथिंग इज कमिंग अप इन योर माइंड, एंड कहीं ना कहीं समथिंग इज कमिंग अप इन योर हार्ट एंड ग्रुप नंबर 1, एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग। कैन यू सी दैट आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप उस एनर्जी में दिख रहे हो, लाइक यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो। अब अपने सेल्फ लव, और जहाँ आपको मेंटली आपको खुशी मिले, आप उस चीज़ के लिए कुछ करना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं उस एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई दे रही, कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक आप एक फेज में इंटर कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपके अंदर एक प्लेफुलनेस आ रही है, क्यूरियोसिटी आ रही है, चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी आ रही है, एंड ऑल ऑफ सडन यू विल फाइंड दैट लाइक इट सीम्स दैट कि कहीं ना कहीं आपके अंदर इंस्पिरेशन आ रहा है कि ओ आई रियली वांट टू एक्सप्लोर दिस थिंग, आई रियली वांट टू स्टार्ट दिस थिंग। यू कैन यू सी द कलर्स पेंटिंग, लाइक इफ़ यू आर अ पेंटर यू विल पेंट, ओके। अगर आपने अपने आप को लिमिट करके रखा था कि आप अपने दिल की नहीं सुन रहे थे, अपने आप को लिमिट नहीं कर रहे थे, आप कहीं और चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस थे, अपने आप दिल से जो चाहते हैं ना, आप जो दिल से चाहते हैं ना, आप उस चीज़ की एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1, कि आप यू आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ कलर इन योर लाइफ, आप अपने दिल की सुन रहे, यू आर क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है, वेरी जॉय। एंड यहाँ पे कैन यू सी द लवर्स, आपकी जो एनर्जी दिख रही है वेरी इमोशनल कनेक्टेड, एंड अपने यू नो वॉट, यहाँ पे एक चीज़ बहुत मुझे अच्छी दिख रही है ग्रुप नंबर 1, कि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इमोशनली यू आर इवॉल्विंग, इमोशनल एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शंस लोगों के साथ, स्पेशली विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, योर स्ट्रेंथनिंग इट, ओके, आप उसको मजबूत कर रहे हो, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, यहाँ पे वो दिख रही है। कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी ऐसा दिख रहा है योर फैमिली, ठीक है, कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल अवेलेबिलिटी कहीं अगर लैक थी, तो आप उस ज़ोन में आ रहे हो। यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही है, आप उसको फ़ोकस कर रहे हो, अपने अपने अंदर इमोशनल डेवलपमेंट ला रहे हो, अपने अंदर एक इमोशनल अवेलेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से ना आप लोगों के साथ, इट्स नॉट लाइक कि सरफेस पे सारी चीज़ें, इट्स लाइक कि आप लिटरली यू आर पुटिंग एफर्ट्स, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। डिवोशंस दिख रहा है, कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है फैमिली के साथ, हैविंग स्पेंडिंग टाइम, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी वाटर एनर्जी, आपका हार्ट चक्र काफ़ी एक्टिवेट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे जो कैन यू सी दैट विलेज, कि यहाँ यहाँ पे जो विलेज आ रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू आर कनेक्टिंग विद कम्युनिटी, आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो, लोगों के साथ जुड़ रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, वो चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहते हो। इट्स मोर लाइक कि अब आप बहुत ज़्यादा कम्युनल हो रहे हो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करना, कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड करना। इट्स मोर लाइक कि सोशल एनर्जी, हाँ वी कैन से, कि आप बहुत ज़्यादा सोशल हो रहे हो, ठीक है, आप एक कंफर्ट जोन से, एक फेज से बाहर निकल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट योर, आपको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक वैल्यू जो हम कहते हैं ना, सेल्फ वर्थ, वो आपको यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर गेटिंग लाइक into that zone, कि आपको रियलाइजेशन हो रहा है who is very important, you and your family, yourself is very important, your happiness very important, your emotional quotient is very important। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपके अंदर एक अवेकनिंग हो रही है, एक सोल से कनेक्टेड आप मुझे दिखाई दे रहे हो, आपकी प्रायोरिटीज़ लाइक चेंज हो रही है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। अगर आपके रिलेशनशिप अगर ऐसा था कि लाइक इट वॉज नॉट गुड, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के टुवर्ड्स लिटरली एफर्ट्स डालते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है यू माइट विजिट टू दोज पीपल जहाँ से आप लोगों से डिस्कनेक्टेड थे, और एनी पेरेंटल प्लेसेस, और टू योर फैमिली, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो सम सॉर्ट ऑफ आई कैन थिंक यू आर कनेक्टिंग विद योर रूट्स, ओके, सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन, कनेक्टिंग विद रूट्स, आप लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, वो चीज़ की एनर्जी यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ही मतलब इट्स लाइक कि वेरी, आपके अंदर जो हैवी बर्डन्स था ना ग्रुप नंबर 1, इट सीम्स दैट यू आर लेटिंग गो दोज बर्डन्स, ओके। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कलर्स आर कमिंग इन योर लाइफ, आप एक आप एक
एक सर्कल में थे, आप एक सेल्फ लिमिटिंग में थे, नाउ थिंग्स आर गेटिंग पॉजिटिव, वहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही, कहीं न कहीं आप अपने लिए एफर्ट कर रहे थे, ठीक है? ये आप कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत एक्टिवेट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, तो कहीं न कहीं एक आपके ऐसा दिख रहा है कि हैवी बर्डन्स को आप जाने दे रहे हो एंड जो भी आपने ओल्ड नैरेटिव अपनी लाइफ में सेट किए थे, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, कहीं न कहीं अब ऐसा दिख रहा है कि आउट ऑफ इनोसेंस इट हैपेंड, ओके? सो ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि नाउ आप कलर्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आ रहा है उसको बहुत हैपीली, एन्जॉयली, विद लाफ्टर, ठीक है? आप वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, व्हिच इज़ वेरी नाइस एनर्जी, ठीक है? सो इट सीम्स दैट वेरी एक आपकी लाइफ से एक फेज़ आप बहुत एक फेज़ से निकल रहे हो ग्रुप नंबर 1, ठीक है? यहाँ पे आपकी वो एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके? लेट्स सी what are the big changes is coming in your life for group number 1. What are the big changes is coming for you? The star, okay? Very big changes happening in your life, group number 1. Two of cups, okay? And two of pentacle. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो आपके लाइफ के जो मेजर चेंजेस यू विल सी दैट स्टार, आप कंप्लीटली एक नए पर्सन मुझे यहाँ पे बनते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आपके अंदर एक अवेकनिंग हो रही है, आपके अंदर एक कंप्लीटली चेंज आ रहा है, ठीक है? और इट्स मोर लाइक कि आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है आपकी, ठीक है? देयर इज़ अबंडेंस, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ेस, फेम, नेम, एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही, ठीक है? इट सीम्स दैट इफ़ यू आर वर्किंग ग्रुप नंबर 1, यू आर गेटिंग फेम, ठीक है? आपको वो रिकग्निशन मिलेगा। यू आर अ वेरी प्योर सोल ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी दैट यू आर वेरी हेल्पिंग इन नेचर, आप लोगों की बहुत मदद करते हो, लोगों को सपोर्ट करते हो, लोगों को हील करते हो, ठीक है? यू हैव दैट एनर्जी, यू आर अ क्रिएटर, ओके? सो यहाँ पे दिख रहा है कि you are getting name and fame, you are getting recognition in your career life, you are happy, आप contentment है, you are evolving yourself, you will see a different version of you, ठीक है? जो आपके पहले के पर्सपेक्टिव थे ग्रुप नंबर 1, you will see that you are different now, ठीक है? यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे, there's a lot of opportunity is coming, there's a partnership is coming, your relationship are getting stronger, and I can see that group number 1, you're getting commitment from your partner, ठीक है? And if you're married, I can see that your marriage is getting stronger with your partner, your bond is getting stronger with your partner, तो यहाँ पे वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? You are getting proposal, something यू आर कमिंग इन टू अ न्यू रिलेशनशिप एज वेल इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है? यहाँ पे वो भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कि रिलेशनशिप वाइज यू फील दैट कंटेनमेंट, यू विल मीट योर सोलमेट, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है फॉर ग्रुप नंबर 1, यू आर मीटिंग योर सोलमेट एंड यू विल फील दैट डिवाइन कनेक्शन विद दिस पर्सन, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, योर फाइनेंसेस गेट वेरी लाइक इन अ बैलेंस वे, एक प्रॉपर मैनेजमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फाइनेंशियली देखा जाए तो, एंड एक तरीके से बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। यू नो व्हाट, जो आप आउट ऑफ सिंक थे अपनी लाइफ में करंटली, इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बैलेंस की एनर्जी आ रही है कि यू विल फील दैट नाउ आई हैव दैट स्टेबिलिटी इन माई लाइफ, आई एम इन अ कंटेनमेंट, नाउ आई एम इन हैप्पीनेस जोन, ठीक है? जब आप अपने रूट से कनेक्टेड होंगे ना, आई कैन सी दैट जब अपना इमोशनल क्वेश्चन, जब अपने रूट्स के साथ अपने अर्थ एनर्जी में जब अपने आप इन्वॉल्व करोगे ग्रुप नंबर 1, तो यू विल सी दैट आपके लाइफ में एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ गई है, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड रिलेशनशिप वाइज मुझे ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए सबसे अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है, यू आर गेटिंग योर पर्पस, नेम, फेम, फाइनेंशियली आर सिक्योरिंग, और अगर आपकी फाइनेंशियली अगर आप वेट कर रहे थे, इट सीम्स दैट समथिंग इज कमिंग अप इन योर लाइफ, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग अप, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि देयर इज़ अ बिग चेंजेस कमिंग, मतलब मैरिज एनर्जी तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है? कि आपकी मैरिज फिक्स्ड हो रही है, इन 6 मंथ्स यू आर गेटिंग एंगेज, और आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड और ग्रो हो रहा है, आप एक सिक्योर जोन में आ रहे हैं व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, फैमिली, ये चीज़ें आप लोग की बहुत इवॉल्व हो रही है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप एक फेज से निकलोगे ना, जब आपकी वो एनर्जी, जब आप यू विल पुश योर सेल्फ, यू विल सी द इमेंस चेंज इन योर लाइफ।
क्योंकि यहाँ पे आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि रिकवरी, हेल्थ से रिलेटेड अगर इश्यूज़ है तो यू विल सी दैट यू हैव रिकवर्ड, आप रिकवर कर चुके हैं एक बड़ी बीमारी से, एक बड़ी डिसीज़ से। हेल्थ इश्यूज़ आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं, बैलेंस वे में आ रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। जो आपका मेंटल ओवरलोड था ना, वो चीज़ अब आपकी लाइफ से जा रही है। कहीं न कहीं आप एक रिलैक्सेशन के मोड में आ रहे हैं, आपकी लाइफ से एंग्ज़ायटी जा रही है, आपकी लाइफ से एक तरीके से जो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थे, अब वो चीज़ें आपकी लाइफ से कट हो रही है एंड यू आर कमिंग इनटू स्टेबिलिटी। ठीक है? आपकी लाइफ में ये चीज़ बहुत बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है? लेट्स सी और क्या आ रहा आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर आपके लिए कोई गाइडेंस है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू, बट अभी तक मुझे यहाँ पे आप लोग की जो एनर्जी दिख रही है ना, इट सीम्स दैट दिस इज़ द बिग चेंजेस कि आप एक जोन से निकल के और आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपकी रिलेशनशिप वाइज सब किसी के भी साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, शैटर्ड थे, व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, इट सीम्स दैट ये जो है ठीक हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, चीज़ें न्यूट्रल हो रही है, लोग अब आपको समझ रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। ठीक है? यू नीड्स इमोशनल सपोर्ट, यू आर गेटिंग इट। वो चीज़ यहाँ पे है, लोग आपसे वापस रिकनेक्ट कर रहे हैं, आप वापस एक हैप्पी जोन में आ रहे हो, सोशल लाइफ में आ रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। कैन यू सी दैट 10 ऑफ पेंटिकल? आपकी जो रिलेशनशिप है ना लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ बहुत स्ट्रांग हो रही है। जब आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं ना, जब एक चेयरफुल एनर्जी में आ रहे हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एवरीथिंग इज कमिंग वेरी स्मूथली वर्किंग फॉर यू। आपके लिए हर चीज़ लाइन अप होते जा रही है, चीज़ें सॉर्ट होते जा रही है और आप एक हैप्पी जोन में है। जितना टाइम आप स्पेंड करोगे अपने लोगों के साथ, उतना देखना यू विल फील मेंटली सो रिलैक्स्ड। ग्रुप नंबर 1, सो दिस इज द मैसेज इज कमिंग फॉर यू। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। forgiveness. Okay, one second. It's all up to you. Okay, so group number 1, forgiveness, and it's up to you. Forgiveness, यहाँ पे आपसे यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं, आप जब पास्ट को रिलीज़ करते हैं ना, जो भी आपने शोल्डर पे अपने वेट लेके रखा है, रिलीज दोस थिंग। ठीक है? एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर जब वो रिलीज़ करोगे ना, दैट्स अ सेंस ऑफ फ्रीडम यू विल फील। ठीक है? Or if you need help, definitely you should manifest, you should tell your God, I need those things, I really need to let go of my past, और जो भी मैं मेरे लाइफ में इतना बैगेजेस आई एम कैरिंग इट, और एनी एनजाइटी, और जो भी आप अपनी लाइफ में सैडनेस कैरी कर रहे हो ना, यू शुड लाइक टेल क्लियरली टू योर गॉड, आई रियली वॉन्ट टू रिलीज दोज थिंग। ठीक है? यहाँ पे आपसे क्लियरली आ रहा है कि जस्ट फॉरगिव। जब आप माफ़ करते हो ना, तो आप काफ़ी लाइफ से ना काफ़ी चीज़ों को रिलीज़ करते हो। ठीक है? आपके अंदर का जो बैगेज होता है, आपके जो बर्डन होता है ना, वो आप रिलीज़ करते हो। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट लेट गो ऑफ द पेन, जस्ट लेट गो ऑफ द सैडनेस। ठीक है? डोंट लिमिट योर सेल्फ, यू हैव इमेंस पोटेंशियल। ग्रुप नंबर 1। ठीक है? एंड इट्स अप टू यू। ठीक है? एंड इट्स अप टू यू। ठीक है? द यूनिवर्स आपसे कह रहे जो एंड रिजल्ट है ना, इट्स ऑल इन योर हैंड। कैन यू सी द फिंगर? ठीक है? ये आपके हाथ में है। ठीक है? जो भी आप सिचुएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो भी आपके मन में है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है? ओनली यू कैन इफेक्ट द आउटकम। ठीक है? आप ही उस रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हो। ठीक है? सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहे स्टैंड इन योर पावर, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है? कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, टेक एफर्ट्स फॉर योर सेल्फ। ठीक है? क्योंकि आपके अंदर है वो कॉन्फिडेंस कि आप अपने लाइफ का जो एक फेज़ है ना, नेगेटिव फेज़, उसको आराम से आप फिनिश कर सकते हो। ठीक है? सो दूसरों के लिए आप वेट ना करें। ग्रुप नंबर 1 कि आपके लिए कोई और काम करेगा। यू हैव टू पुट योर सेल्फ। अगर आपको लगता है यू आर नॉट गोइंग टू योर लव्ड वंस, और आप अपने तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं ग्रुप नंबर 1, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके लिए नहीं करेंगे, दूसरे आपके लिए कोई नहीं कुछ करेगा, आपको ये चीज़ करनी होगी। ठीक है? कहीं ना कहीं अगर आपको सक्सेस लानी है अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव, अपने एफर्ट्स लाने पड़ेंगे, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। डोंट लिमिट योर सेल्फ। सो कहीं ना कहीं इट्स अ साइन दैट एक चीज़ है कि आप उस चीज़ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं ओनली यू हैव दैट पावर, ओनली यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। जो आप
चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। So yeah, group number 1, I hope you like this reading, and if you want personal reading, आप directly description box में details है, वहाँ से connect कर सकते हैं. Bye. Hello group number 2, welcome to your reading. So please like this video. I'm going to see what's big changes is coming. Please like this video, right? I claim all the positivity to connect with this pile, to claim this energy. So let's see what's coming for you. How is your energy is coming for you? How is your energy is coming? Let's see for group number 2. Oh, Two of Cups. That's a very beautiful energy. Eight of Pentacles. Okay. And King of Swords. Let's see for group number 2 what's more coming for you. Desert. Okay. The Judge. A Gap. And the Ring. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सॉर्ड। अगर हम तीनों कार्ड्स की एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पे जो आपका क्लियर एनर्जी यहाँ पे जो आ रहा है, इट सीम्स दैट आपकी जो थिंकिंग है अबाउट एनीथिंग, इट्स गेटिंग क्लियर, यू आर गेटिंग मोर क्लियर अबाउट द थिंग्स, और उसी अकॉर्डिंग आप नेविगेट कर रहे हो, अपने प्लान्स बना रहे हो, ठीक है, कुछ क्रिएट करना, यू आर क्रिएटिंग द थिंग्स, ठीक है। इट सीम्स दैट आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हो, कुछ लर्निंग्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत इवॉल्व कराना चाहते हैं, अपने आप को एजुकेट कराना चाह रहे हैं, अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपके अंदर एक डेवलपमेंट हो, आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो, ठीक है, आपकी वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल से बता रहा है कि समवेयर यू आर गेटिंग न्यू जॉब, और आप न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपने आप को बहुत इंगेज रख रहे हो, और बिल्डिंग अ बिजनेस, और आपकी जो रेपुटेशन है, इट सीम्स लाइक इट्स पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, आपकी रेपुटेशंस आर लाइक कहीं ना कहीं शाइन कर रही है, आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत डेडिकेटेड हो, कमिटमेंट हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिख रहे हो, अपने काम हो, बहुत ज़्यादा आप, एक होता है ना लाइक आपने एक प्लान बनाया, अपना एक गोल बनाया, एंड यू आर कम्प्लीटली डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट। यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, हार्ड वर्किंग एनर्जी, मतलब कंटिन्यूसली यू आर क्रिएटिंग, यू आर वर्किंग, यू डोंट, आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे अब ये वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड 2 ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे हैं, एंड इट सीम्स दैट बोथ ऑफ यू क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है। यहाँ पे जो जिस तरह से यहाँ पे दिख रही है, इट्स लाइक अ डिवाइन एनर्जी, आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप एक एफर्ट्स डाल रहे हैं, आइदर आप लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होगे, आपके माइंड में वो चल रहा है, तो यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है कि आप यू आर कीपिंग योर सेल्फ बिजी, अपने आप को बहुत क्लियर हो रहे हैं, व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर टारगेट, व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड दिख रहा है, यू आर क्लेमिंग योर पावर, आपकी जो थिंकिंग है इट्स गेटिंग मोर क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो आप, ठीक है। और इट सीम्स आप एक रूटीन फॉलोअर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा रूटीन फॉलोअर हो, यू रियली डो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने इट्स लाइक अ हॉर्स जिसकी जो टारगेट है ना, उसकी सिर्फ नज़र वहीं पर है, ठीक है, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो किसी भी तरीके से अपने आप को फ्री नहीं रखना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि इट्स लाइक कि आप एक बिल्ड कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ दिख रही है, एंड यू आर यूजिंग योर पावर, यू आर यूजिंग योर इंटेलेक्चुअल, आप बिल्कुल भी अपने टाइम को किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहते। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो एनर्जी लेवल है इट्स ग्रोइंग, एंड बोथ आर कमिंग ऑन द सेम पॉइंट, एक दूसरे को सपोर्ट करना, और वहाँ से कुछ क्रिएट करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हो, एक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, अपना घर क्रिएट कर रहे हो, अपना बिजनेस क्रिएट कर रहे हो। और एक यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपने काम, अपने रिलेशनशिप
रिलेशनशिप के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ डील कर रहे हो, बहुत ऑनेस्टली से हैंडल कर रहे हो, अथॉरिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड इफ़ यू आर वर्किंग, आप करियर में अगर देखा जाए, अगर आप जॉब करते हैं तो इट सीम्स दैट कि वहाँ पे आप अपने आप को बहुत प्रूव कर रहे हो, अपने अपना 100% दे रहे हो, अपने आप को बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हो सकता है आप बहुत डेस्परेटली कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो यू आर पुटिंग योर बेस्ट इन दैट वर्क। आप अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो रहे हैं ग्रुप नंबर जो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड ऐसा भी है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा काइंडनेस के साथ बिहेव कर रहे हो, ठीक है। आप एक लोगों को, एक होता है ना लाइक एक जेस्चर जो होता है, आपकी जो जेस्चर्स है इट्स वेरी काइंडनेस कंपैशन के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और इट्स लाइक अ डीप ऑनर की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मतलब लाइफ के साथ, लोगों के साथ बहुत एक होता है ना इंटेग्रिटी से बिहेव करना, ऑनर के साथ बिहेव करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे जो जज आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि कैन यू सी द एनर्जी, यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक क्लियर थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर क्लियरिटी मतलब आपकी आ रही है अंदर, और आप अपनी चॉइसेस को इवैल्यूएट कर रहे हो सकता है आपके पास चॉइसेस ऐसी आए तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप वो चीज़ों को प्रिजम्पशन के साथ नहीं इवैल्यूएट कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, देन यू आर टेकिंग डिसीजन, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मेजर डिसीजंस आ सकते हैं आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपने मॉरल्स को बहुत प्रायोरिटाइज करेंगे। कैन यू सी द किंग ऑफ सॉर्ड एंड द जज, आपके लिए आपके मॉरल्स, आपके एथिक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। आप उसको ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे, आप किसी भी तरीके का शॉर्टकट नहीं वो करोगे, आप अपना दिल से अपना जो हार्डवर्क पुट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2, आप वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपके सामने ऐसे डिसीजंस आए, इट कुड बी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी तरीके से कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस आएंगे जहाँ पे आप बिल्कुल भी अपने आप को इट्स लाइक कि आप बहुत कंपैशन के साथ डील करोगे, जो आपका दिल कहेगा, जो आपके लिए बहुत मतलब इट्स लाइक कि जो आपके लिए बहुत मॉरल होगा, मॉरली जो बहुत ज़्यादा उस टाइम इंपॉर्टेंट होगा, आप उसको प्रेफर करेंगे। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पे डेज़र्ट आ रहा है, तो जैसे कहा मैं आपको, कुछ चीज़ें आपकी मेजर डिसीजंस आप लोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती है, आपको समझ नहीं आएगा। और तो यहाँ पे जैसे जैसे आप डिसीजंस ले रहे हो, आपके सामने चॉइसेस आएंगे, आपके सामने डिसीजंस आएंगे, तो यहाँ पे आप कुछ मोमेंट्स के लिए आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बट यू नो व्हाट, यूनिवर्स विल शो यू, विल गिव यू डेफिनेटली अ साइन थ्रू एनीथिंग, राइट, थ्रू नंबर्स और विजन, ड्रीम्स, कहीं ना कहीं आपके ना आपको यूनिवर्स के साइड से डेफिनेटली आपके मेजर चॉइसेस में डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली आपको उस चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो कैन यू सी दिस रिंग, आपकी लाइफ का जो कार्मिक पैटर्न है ना, ये इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। कार्मिक पैटर्न से आप निकल रहे हो, आपके लाइफ में ना ऐसा दिख रहा है कि जो नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़, जो स्टकनेस थी, जो कार्मिक थी, जो बॉन्डेज क्रिएट कर रही थी, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2, वो चीज़ निकल रही है आपके लाइफ से, ठीक है। एंड इट इज़ अ रिमाइंडर एज वेल फॉर यू, ठीक है। दिस कार्ड इज़ अ रिमाइंडर एज वेल कि कार्मिक पैटर्न इज एंडिंग, ओके, यू आर क्लेमिंग योर पावर। आप अथॉरिटी की एक एनर्जी में आप आ रहे हैं जहाँ पे आपको अपने आप को शाइन करने का मौका मिलने वाला है, आपके सामने चॉइसेस होगी और एट द सेम टाइम कन्फ्यूजन्स भी होंगे, ठीक है। सो इट्स अ रिमाइंडर है कि कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से डेफिनेटली कनेक्टेड है, जो भी आपको यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं, यू आर कनेक्टेड टू इट, ओके। सो आप अपनी वर्थ पे ध्यान दीजिए, आप क्या डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है एक जो लूप था वो एंड हो रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। सो आपको जहाँ पे जो भी मैसेजेस मिले हैं, आपको डेफिनेटली इसको कंसिडर करना चाहिए है। लेट्स सी how, what are the big changes is coming for group number 2. Four of Wands, okay. Strength, okay.
एंड 5 ऑफ सॉर्ड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो आपके बिग चेंजेस दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक बैटल से निकल रहे हैं, ठीक है। आप एक बैटल जीत रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यू आर विनिंग द बैटल, ठीक है। एंड आपके अंदर एक करेज, एक स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है। यू आर क्लेमिंग योर पावर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके अंदर एक सिक्योरिटी, यू विल फील द सिक्योरिटी, नाउ आई एम इन दिस पोजिशन, आई एम सिक्योर। एंड काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एक पावर जनरेट हो रही है, आपको एक पावर मिल रही है, एक पर्सनल पावर, एट द सेम टाइम सोशल पावर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। द बिग चेंजेस, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका, और आपकी लाइफ से जो आपको अंदर सेल्फ डाउट्स थे ना, वो निकल रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिख रही है आपकी लाइफ की। एंड यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है, जो बिग चेंजेस यहाँ पे दिख रही है, सेलिब्रेशन, यू आर बाइंग समथिंग बिग, okay, I can see that you're buying either vehicle or property, you are investing in property, जहाँ पे आपको एक तरीके से सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होने वाली है, दैट ओ वाओ आई हैव अचीव्ड विक्ट्री एनर्जी। यहाँ पे जो मैंने कहा, एक बैटल से निकल के एक विक्ट्री की जो एनर्जी दिख रही है, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, एंड आपको कहीं ना कहीं एक खुद में इतना कॉन्फिडेंस फील होगा ग्रुप नंबर 2 कि मैंने इतना अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मैंने ये अचीव कर लिया है, ठीक है। यू विल बी सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, आपने अपनी कुछ चीज़ों को बहुत कंट्रोल करके रखा है, एंड यू हैव वॉन दिस थिंग, यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट इट सीम्स लाइक विन, यहाँ पे इट सीम्स लाइक कि आप कि एक विक्ट्री हो रही है, यू आर अचीविंग योर गोल, ठीक है। आप जो भी गोल यहाँ पे टारगेट सेट करके रखे हो, एज आई सेड, आप बहुत बिजी हो, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, और इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ हाउस, इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल, इन द फॉर्म ऑफ मनी, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यू आफ्टर दैट यू विल सी दैट यू हैव गॉट लॉट ऑफ मेच्योरिटी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, ओ वाओ आई कैन अचीव दिस, एंड यू विल प्लान मोर। सो दिस इज द एनर्जी इज कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 2, ठीक है। एंड इट सीम्स दैट आपकी लाइफ से जो लोगों ने आपको बहुत पुश डाउन किया है ना, जो जिन्होंने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया, आपको जो बहुत वर्थलेस फील कराया ना, दोज काइंड ऑफ पीपल विल लीव। भले वो आपके कितने भी करीबी हो गए, हो सकता है करंटली आप उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, बट लेटर ऑन यू विल नो दैट इन्हीं लोगों ने मेरा मॉरल, मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ा है। तो ऐसे लोग ना आपकी लाइफ से जा रहे हैं। आप बहुत चीज़ों से ऊपर उठने वाले हो, आपकी एक बैटल है जिससे आप फाइट कर रहे हो, और आप करोगे एंड यू विल विन, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। कैन यू सी द स्ट्रेंथ, आपके अंदर लिटरली एक स्ट्रेंथ, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होने वाला है। यू विल सी द इमेंस पोटेंशियल, यू विल सी द इमेंस रिजल्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी स्पेशली, ठीक है। कि आपको खुद में जो एक पावर फील होगी ना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपको लिटरली यू आर गेटिंग पावर, इफ यू आर वर्किंग, यू आर अ पॉलिटिशियन, और यू आर अ entrepreneur, you will see that you are getting crown, आपको बहुत रिकॉग्निशन मिल रही है, आपके अंदर पावर आ रही है, आपको एक तरीके से अथॉरिटी की एनर्जी में दिखाई दे रही हो कि आपको लिटरली वो पोजीशन मिल रही है, एंड यू आर क्लेमिंग इट वेरी कॉन्फिडेंटली, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। 6 months will be very positive is coming. You have immense potential, group number 2, no doubt, but maybe because of other people don't understand you, और लोग आपको नहीं समझते, वो चीज़ एक कारण हो सकता है, but you have your strong inner will, you can achieve lot of things, ठीक है। this is the guidance is coming, ठीक है। you need to believe yourself. Don't stop, this is the message is coming. If you're, as I said, जो आपकी एनर्जी दिख रही है, वर्किंग प्लानिंग, चीज़ों को अलाइन करना, काम करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई। डोंट स्टॉप, यहाँ पे क्लियरली इट्स अ मैसेज हियर आपके लिए, ठीक है। यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ, जो भी आपके प्लान आउट है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ, जस्ट गो फॉर इट एंड इट्स अ नो, डोंट स्टॉप। सो यहाँ पे जो आपके लिए जो डोंट स्टॉप है ना, ग्रुप नंबर 2, डोंट स्टॉप, ओके। दिस इज़ नॉट अ टाइम टू गिव अप, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं जस्ट गो फॉर इट, डू योर हार्ड वर्क, अपना 100% दो, बिल्कुल आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ नो हेयर, कि अगर कुछ चीज़ आपको बॉदर कर रही है ना, कुछ चीज़ रोक रही है ना, इट्स नो, ठीक है। आपको नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अपने डायरेक्शन, आपने जो ड्रीम्स प्लान करे हैं,
आपने जो ड्रीम्स देखे, जो आपके प्लान्स है, गो फॉर इट. ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ. यू विल सी द प्रोग्रेस. जितना आप इस प्लान पे स्टे करोगे, ठीक है, असर्टिव रहोगे, यू विल सी द इमेंस ग्रोथ, यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट. ठीक है, सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है स्टैंड ऑन योर ग्राउंड. जो आपने कर रहे हो जस्ट कीप इट, लगे रहो. ठीक है, दिस इज द मैसेज इज कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग ग्रुप नंबर 2. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू. डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. बाय. Hello, group number 3. Welcome to your reading. Please like this video and write I claim all the positivity to connect with this deck and energy. Let's see what's coming for you. What will be the big changes you will expect in your life? Let's see. Oh wow, Magician. ठीक है. Nine of Pentacles and the Hierophant. Wow, lot of enjoyment is coming. Okay, let's see for what's more coming for group number 3. What's coming for you? प्लीज़ इस डेक, इस पाइल से कनेक्ट होने के लिए, एनर्जी से क्लेम आई ऑल द पॉजिटिविटी. राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स the village and the mountain, the destroyer. Wow. And the dead end. Okay. ओके, सो ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे आपकी आ रही एनर्जी मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड हायरोफेंट. ठीक है, एंड द डिस्ट्रॉयर, डेड एंड एंड द विलेज एंड द माउंटेन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू से दैट कि यहाँ पे ना आपकी लाइफ में द डिस्ट्रॉयर हैज़ कम. लॉट ऑफ थिंग इज एंडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू. ठीक है, आपको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा क्योंकि सडन चेंज आ रहा है, रीडिरेक्शन आ रहा है. ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लाइक समथिंग इज एंडिंग बिकॉज आपका बॉटम ऑफ द कार्ड इज ऑल्सो 3 ऑफ सॉर्ड. ठीक है, सो आई कैन सी दैट आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी. ठीक है, एंड यहाँ पे हार्ट ब्रेक आ रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप या एक पैटर्न, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है, रिलेशनशिप एंड हो रहा है, कुछ चीज़ ऐसी होगी आपको सडन हो रही है डेफिनेटली. सो यू विल फील हार्श कि वाई दिस हैपनिंग. ओके, एक्सेप्टेंस मुश्किल होगा. ठीक है, बट दिस इज़ अ गुड थिंग कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू विल लेट गो ऑफ द थिंग्स बट एट द सेम टाइम. ठीक है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट एंड सरेंडर, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है डेड एंड. कैन यू सी नाउ दिस इज़ द चैप्टर, दिस इज़ द थिंग. ये एंड हो चुकी, इस चीज़ का यहीं तक मेरी लाइफ में मतलब था, अब आगे कुछ नहीं है. ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ डेफिनेटली आपको फील होने वाली है क्योंकि सडनली चीज़ें ख़राब हो रही है ना, सडनली चीज़ें चेंज आ रहा है ना आपकी लाइफ में. सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक्सेप्टेंस प्लस सरेंडर, यू विल लीव एवरीथिंग ऑन गॉड. कैन यू सी नाइन ऑफ पेंटिकल. यहाँ पे वो चीज़ यू विल एक्सपेक्ट. ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ आपके साथ हो रही है. सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि दैट आप हार गए हो, डिफीट नहीं है. ठीक है, इट्स लाइक आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, आप यू आर रेडी फॉर द न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. ठीक है, ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़. सरेंडर का मतलब यहाँ पे ट्रस्ट है, आप बिलीव कर रहे हो. ठीक है, आपकी जो जब आपकी जो होता है ना आपका जो पीस है ना, जब आप अपना रेजिस्टेंस को हटा दोगे ना, देन यू विल सी द पीस. ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि आपकी लाइफ से जो आपकी लाइफ में मेंट नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ द पैटर्न, दिस इज़ द रिलेशनशिप, दिस इज़ द पीपल, जो भी है दे आर गोइंग. ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी आपका यहाँ पे शैडो था, चीज़ें कुछ छुपी थी. ठीक है, हाइट थी, अब वो सरफेस पे आ रही है एंड यू विल सडनली वो चीज़ आपके सामने रिवील होने वाली है. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ है, मैजिशियन एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल एंड द हायरोफेंट. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. आइदर इट कुड बी जॉब, इट कुड बी योर न्यू अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई, यू आर क्लेमिंग योर पावर. ठीक है, यू आर यूजिंग योर ब्रेन एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड आपके लाइफ में एक होता है ना क्लियर गोल आ रहा है. ओके, आई रियली वॉन्ट टू डू दिस, मेरे पास सब कुछ है, आई रियली वॉन्ट टू यूटिलाइज ऑल ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ माई लाइफ. जो भी आपके पास रिसोर्सेज आप उसको यूज़ करोगे. ठीक है, आप
इट्स लाइक कि आप शार्प बन रहे हो, मेंटली यू आर बिकमिंग शार्प। आप अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी पे को शार्प कर रहे हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल वो चीज़ है जब आप बिलीव करोगे एंड यू विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग दोज थिंग, यू विल सी द फ्रीडम। 9 ऑफ पेंटिकल अर्थ एनर्जी दिखाई दे रही है। You will see the seeds are growing, okay, you will see the fruit, you will enjoy those things। लग्जरी आ रही है, मनी आ रही है, अर्थ रिलेटेड जो एलिमेंट है, आप कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो रहे हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस देख रहे हो, फ्रीडम फील होगी, वाओ नाउ फ्री, मैं निकल चुकी हूँ उस चीज़ से, ना I'm सिक्योर, मैं अपने आप पे बिलीव कर रही हूँ, मैं अपनी एबिलिटी पे बिलीव कर रही हूँ। मैंने कितना चीज़ों को अपने चीज़ों पे बिलीव नहीं किया था, मैंने कितनी चीज़ों को रेजिस्ट किया था, ठीक है। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, इनर कॉन्फिडेंस, यू विल सी इमेंस चेंज। ग्रुप नंबर 3, वो चीज़ आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होने वाली है। यू विल एंजॉय सेल्फ लव, गोइंग पार्टीज, गोइंग शॉपिंग, डूइंग दोज थिंग विच मेक्स यू वेरी हैप्पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। एंड हायरोफेंट, मेच्योरिटी, लर्निंग्स, कैन यू सी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो दिख रही है ना हायरोफेंट के साइड, इट्स लाइक कि यहाँ पे ना आप सोशलाइज नहीं होते होंगे, ठीक है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखते होंगे, ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं लोगों से मिल रहे हो, लोगों से सोशल हो रहे हो, शेयरिंग द लाफ्टर, ठीक है, हैप्पीनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लाइफ में खुशी की एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। हो सकता है यू विल ज्वाइन सम प्लेसेस जहाँ पे आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड you will definitely going to get guidance as well। यहाँ पे वो भी चीज़ दिख रही है। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग, पीपल विल अप्रिशिएट, पीपल विल हेल्प यू इन दैट। आपको यहाँ पे लर्निंग्स दिख रही है। एंड आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर प्रैक्टिसिंग सम मेडिटेशन, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में मेडिटेशन इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड आप एक शाइनिंग लाइट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। जब आप अपने बिलीव करोगे ना, देन यू विल सी कि आप जो स्टेप्स हैं ना उसको चढ़ रहे हो, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दोज लाइट, दोज सक्सेस, दोज पीस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। कहीं ना कहीं आप अपने रूट चक्रा से कनेक्टेड हो रहे। ग्रुप नंबर 3 वो चीज़ है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो कहते हैं ना, अपने अंदर आना, फियरलेस होना, वो चीज़ आपके अंदर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड होंगे, ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि ओ वाओ, ये लोग मेरे थिंकिंग के हैं, जैसा मैं सोचती हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ वैसे टाइप के लोग हैं, जहाँ पे मुझे एक वैल्यू दी जाती है, जहाँ पे मुझे एक ओहदा दिया जाता है, जहाँ पे मुझे एक रिस्पेक्ट दी जाती है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। माउंटेन, यहाँ पे जो माउंटेन है ना, इट्स नॉट लाइक कि मतलब लिटरली यू आर लाइक कि आप कोई हाइक करें। इट्स लाइक कि आपके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है यहाँ पे, जो एज अ सेट स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइजिंग अगेन। आप ये डार्कनेस से ऊपर जा रहे हो, यू आर शाइनिंग, यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, ठीक है। एक सॉलिड फाउंडेशन आपकी डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है, लाइक अ माउंटेन। आपकी जो सोल है ना, वो डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है, नई नई चीज़ें सीख रही है, कहीं ना कहीं एक पर्पस की तरफ आप मूव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में और चीज़ आने वाली है, आपके लाइफ में कुछ पर्पस आने वाला है, उसके लिए आप बहुत प्रिपेयर हो रहे हो, गाइड हो रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है आप भी लोगों की मदद करेंगे। ग्रुप नंबर 3 ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लिए जा रहे हो लर्निंग्स मतलब लर्निंग्स लिए जा रहे हो पर कुछ कर नहीं रहे हो, दूसरों की भी मदद कर रहे हो, विच इज़ द बेस्ट थिंग कि आप खुद को हील कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप लोगों की मदद भी कर रहे हो, लोगों के पेन को समझ रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो। जो आपके पास है, आपकी स्किल्स है, आपका नॉलेज है, आपके पास जो भी बेस्ट चीज़ है, आप उसको शेयर कर रहे हो, एक्नॉलेज करके उसे शेयर भी कर रहे हो। दैट इज़ अ गुड थिंग हैपनिंग, ठीक है। लेट्स सी। एंड यहाँ पे जो मैजिशियन है ना, ग्रुप नंबर 3, आई एम गेटिंग दिस लाइक इफ़ यू आर ए हीलर, आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत हील करने वाले हो, हीलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, ठीक है। और हो सकता है ग्रुप नंबर 3 में बहुत सारे लोग हीलर्स भी हो, डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं अपनी पावर को बिलीव करना, अपने आप को अगेन रीगेन करना, अपने एनर्जी को हील करना, और
अगेन एक तरीके से अट्यून करना अपने आप को, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। Strength, as I said, heal. Okay, let's see. Ace of Pentacle. मटेरियलिस्टिक गेन तो आपके लाइफ में डेफिनेटली हो रहा है। लॉट ऑफ थिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे जो आपके लिए मेजर बिग चेंजेस हो रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, एज अ सेड कि निकल रहे हो, ठीक है, तोड़ रहे हो बाउंड्रीज, अब अपने आप में अपनी पावर में आ रहे हो, अपने आप को क्लेम कर रहे हो, अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपने हार्डवर्क अभी तक पुट किया है ना, इन अ करियर, इन अ फाइनेंशियल वे, एनीथिंग, यू आर गेटिंग फ्रूट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। आपकी लाइफ में वो जो सब्र, जो आपने पेशेंस रखा है ना, उस डेफिनेटली उसका फ्रूट, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आपका काम एक्सपैंड होने वाला है। इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू हैव योर ओन बिजनेस, आप उसको एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है। एंड इफ़ यू प्लानिंग टू गो ओवरसीज, ग्रुप नंबर 3, इट्स अ बैंग ऑन। आपका इमिग्रेशन क्लियर हो रहा है, आपका वीज़ा क्लियर हो रहा है, आपको वीज़ा मिल रहा है, आप एक्सपैंड कर रहे हो। इफ़ यू आर स्टूडेंट, आप बाहर जा रहे हो, सो दोज काइंड ऑफ मेजर चेंजेस इज कमिंग, ठीक है। आपका ओवरसीज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है ट्रैवल, ठीक है। इट कुड बी रिगार्डिंग बिजनेस और एजुकेशन और एनी जॉब, यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। दिस इज़ द मेजर चेंजेस इज हैपनिंग, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक आइडिया डेवलप हो रहा है, जैसे यू आर क्रिएटिंग समथिंग मैजिशियन, तो आपके माइंड में ना वो चीज़ हो रही है एंड आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग फ्रूटफुल रिजल्ट ऑफ दोस एग्जीक्यूशन, ठीक है। नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक नए फेज़ में जा रहे हो, स्पेशली ना करियर वाइज, ग्रुप नंबर 3, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ पे दिख रहा है कि यू आर अ हीलर, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। जैसे एज अ सेट यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप लोग बॉर्न हीलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, एंड मैजिशियन के नीचे ही स्ट्रेंथ आया है। आपके अंदर बहुत इमेंस पोटेंशियल है और आप उस पोटेंशियल को अब यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को हील करोगे, इनर हीलिंग दिखाई दे रही है, एंड यू विल सी द डिफरेंट पर्सन ऑफ यू विल सी द डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जी, वो बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर वो पेशेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है, वो हीलिंग एनर्जी आ रही है, कंपैशन आ रहा है, लोगों की हेल्प करना, गाइडेंस करना, गाइड करना, ठीक है, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मेन चीज़ है कि जो आपने खोया है ना अपनी पोटेंशियल, वो वापस आ रही है। आपको लग रहा होगा कि नाउ आई डोंट थिंक सो कि मैं वापस इस स्टेज पे आ पाऊँगी मेरी लाइफ में। नो, आप वापस आ रहे हो, आप वापस अपने आप को रिगेन कर रहे हो। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल चेंजेस, दिस इज़ अ बेस्ट थिंग इज हैपनिंग विद यू, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए डोर्स ओपन कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। जहाँ आपके लिए ब्लॉकेजेस थे ना, ग्रुप नंबर 3, इट कुड बी फाइनेंशियली, करियर वाइज, अब आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप ओवरसीज जा रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, अपने काम को एक्सपैंड कर रहे हो, और वहाँ पे आपको रिकग्निशन मिल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बिलीव इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस लाओ, ग्रुप नंबर 3, आप लोग के लिए यहाँ कहा जा रहा है। अगर आपने अपनी एनर्जी को लूज़ कर लिया, अपनी पावर को लूज़ कर लिया है, कि आपको लगता है यार अब मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी, नो, यू कैन डू इट, ओके। जस्ट थोड़ा सा इनर वर्क करो, डेफिनेटली यू विल सी द इमेंस थिंग, ओके। ऐसा सेट, अगर आप हीलर है ग्रुप नंबर 3, तो गो टू योर गुरु, जिसे आप मानते हैं, गो टू एनी टीचर जो आपको गाइड कर सके रीगेन में, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज मुझे डेफिनेटली आपके लिए मिल रहा है। बट ऑनेस्टली यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि आपको ना आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है, मनी से रिलेटेड, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, कि आप बहुत काम कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको ना इट्स गेटिंग डबल, ट्रिपल, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। डोंट स्टॉप,
So again, this is a message here. Okay, let me see. Get more information. ओके, सो एज आई सेड कि यहाँ पे मुझे बार बार आपके लिए मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 3 कि यू शुड टेक हेल्प. ओके, अगर आपको लगता है कि यार मुझे रीगेन होने में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ पे किसी की हेल्प चाहिए, मुझे आई नीड मेंटोर, आई नीड गुरु, आई नीड समवन हु कैन हेल्प मी टू एक्सपैंड माई वर्क और रीगेन माई एनर्जी, डेफिनेटली यू शुड सीक हेल्प. क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, टेक हेल्प ऑफ समवन, गो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, गाइडेंस, मेंटोर, जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल सके. ठीक है, अगर आपको इस जर्नी में गाइडेंस चाहिए तो आपको डेफिनेटली सीक करना चाहिए. देन यू विल सी द डिफरेंस. ओके, एंड डोंट स्टॉप. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी प्लान, सो डोंट स्टॉप, यू आर ऑन अ राइट पाथ. आपके ड्रीम्स आपकी कीप होप. ठीक है, योर ड्रीम विल कम ट्रू. ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी कुछ प्लान्स आने वाले टाइम में, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. ठीक है, किसी को इतना मतलब नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दो. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़. ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अपनी पावर को क्लेम करना चाहते हैं. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड. आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है किसी से इंटिमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द मैसेज इज़ कमिंग. ऐसे लोगों से आपको ना रीच आउट करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 3, जहाँ पे लोग आपकी मदद कर सके. जैसे आपका कोई पर्टिकुलर आप लाइक यू वांट एक्सपैंड योर वर्क, ऐसा सेट यहाँ पे दिख रहा है, देयर अ बिग चेंज. तो ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जो उसमें मदद कर सके और उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज दे सके. ठीक है, इफ़ देयर आर फ्रेंड, फैमिली जो आपको इस चीज़ में मदद कर सकते हैं, सो आपको डेफिनेटली उस टाइम रीच करना है. अपने आप को बिल्कुल रजिस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है ग्रुप नंबर 3. आप एक डिफरेंट जोन में जा रहे हो. आपकी हो सकता है आपकी कंप्लीट सिटी चेंज हो जाए. ठीक है, जहाँ पे आप सिटी चेंज करना चाहते थे, आप कंट्री चेंज करना चाहते थे, वो चीज़ हो रही है. यू आर गेटिंग सेल्फ इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो वो चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि आप अकेले ही कर सकते हो. आपको लगता है कि यार ये पर्सन मेरी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, तो गो टू दोस पर्सन. ओके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑब्वियसली आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है, आपको हेल्प लगेगी जर्नी में. तो बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए घबराए नहीं या उस चीज़ के लिए हेजिटेट ना करें कि आई डोंट नो दिस पर्सन विल हेल्प मी और नॉट. डेफिनेटली दिस पर्सन गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि लोग आपकी मदद करने वाले हैं. ठीक है, अगर आप जो आप प्लान कर रहे हो ना, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट. आप बहुत सही चीज़ पे हो, आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलने वाले हैं. So yeah, group number 3, that's all for you. This is a big change this is coming. I hope you like this reading. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. बाय.